Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Anish Rathod and today we are going to continue our chapter which we have already started, motion in a straight line. इसके पहले 3 वीडियो बना रखे मैंने इस चैप्टर के रिलेटेड। उन 3 वीडियो में हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया है वहाँ पे। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने डिस्कस किया है वहाँ पे। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो में हम ग्राफ्स को कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा जो लोग पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं, मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं क्लास 9, 10, 11, 12, 8 के रिलेटेड, मैथ साइंस दोनों के बना रखे हैं, तो आप एक बार उसे जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे जो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू आज का सेशन, टुडे के सेशन में हम ये जो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले, ये सारे ग्राफ्स हम देखने वाले हैं। और जो इसके पहले वाला जो लास्ट वीडियो था अपना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन था आपका, ठीक है, तो वो एक काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है उसको हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, अदर देन दैट हम आज यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ्स की स्टडी करने वाले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करने वाले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दोनों बोले तो दोनों एक ही माया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये दोनों आपका पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इनके बारे में आज हम देखने वाले। ठीक है, क्या क्या डेटा हम इंटरप्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, हम वो चीजें आज सीखेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद स्टार्ट करते हैं हम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ्स बना रखे, पहले से ही बना रखे। सबसे पहला जो ग्राफ मैंने बना रखा है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट पे है उस केस में तुम्हारा कैसे ग्राफ बनेगा वो मैंने बना रखा है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा, जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा या फिर उसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है तुम आपका करके। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप इस ग्राफ को देखोगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, पोजीशन है तुम्हारा। एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में पोजीशन। सो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका टाइम 0 था, 0 से इंक्रीज हो रहा है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, और उस समय में आपका जो पोजीशन था, सपोज करो पोजीशन आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो वही पोजीशन आपका सेम रह रहा है थ्रू आउट। ठीक है, तो ये है आपका, जब ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट पे होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, आपका ग्राफ विल बी आपका यहाँ पे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल है आपकी टाइम एक्सिस के, तभी हम कह सकते हैं कि दैट द पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे सबसे पहला चीज ये मिलेगा कि पैरेलल होगा आपका टू एक्स एक्सिस, एंड व्हिच इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका टाइम एक्सिस है। ठीक है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा आपका, तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हमेशा जब भी आप ग्राफ को स्टडी करोगे या फिर ग्राफ की स्टडी करोगे, बनाओगे ग्राफ, तो हमेशा याद रखना है कि टाइम इज ऑलवेज रिटर्न ऑन एक्स एक्सिस। तो आपके एक्स एक्सिस में हमेशा आप टाइम को नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन के अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था आपका। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन था जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, राइट। सो ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे जब हम बात करें, जब उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सो जितना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लीनियरली, यानी कि इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी कम होगा, तो वही चीज है, और कंटिन्यूसली वो इंक्रीज ही होगा तुम्हारी यूनिफॉर्म मोशन पॉजिटिव मोशन में। तो इसीलिए आपका जो ग्राफ आएगा, दैट ग्राफ शुड बी योर स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ बना रखा है, सपोज करो एक्स नॉट, अगेन मैंने जैसे बताया आपको, टाइम एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, उसके अपोजिट वाला हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। सो यहाँ पे पोजीशन को हमने वाई पे लिया है एंड टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। ठीक है, इनिशियली योर ऑब्जेक्ट वाज एट एक्स नॉट, एक्स नॉट उसकी इनिशियल पोजीशन है, वहां से सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पे ए और यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, सो यहाँ पे ए तक जाने के उसको जो टाइम लगा दैट इज योर t1, और b तक जाने के लिए उसको टाइम लगा दैट इज योर t2। सो t1 एंड t2 इज योर टाइम, ठीक है, एट पॉइंट a एंड एट पॉइंट b। ठीक है, अब एट पॉइंट a उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका जो पोजीशन होगा, दैट विल बी योर x1, एंड एट पॉइंट b देयर पोजीशन विल बी योर x2। ठीक है, सो x1 एंड x2 इज योर पोजीशन एट टाइम a एंड टाइम एट पॉइंट a एंड पॉइंट b। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको स्टडी करोगे तो ये पर्टिकुलर कुछ एंगल पे है आपका, यहाँ से देखोगे
तो इट इज एट सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो एंगल थीटा ले रहे हैं हम यहाँ पे ए बी, इसको सी ले लेते हैं। सो जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका स्लोप हमेशा, ग्राफ है, ग्राफ में आपको एक चीज हम हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे स्लोप है, तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको क्या बताएगा, वो चाहिए हमें। तो इसका स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगा। एंड हाउ कैन वी से दैट इसका स्लोप हमें वेलोसिटी बता रहा है? क्लियरली फ्रॉम द फॉर्मूला, फॉर्मूला से हमें क्या पता पड़ता है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय एक्स अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आपका स्पीड बताएगा, लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है देन इट विल गिव यू वेलोसिटी, स्लोप उसका वेलोसिटी देगा तुमको। ठीक है, तो यहीं से हमें पता पड़ेगा कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है आपका, तो यहाँ पे AC जो है, AC कैन बी रिटर्न एज T2 माइनस T1, एंड यहाँ पे AB जो है, AB कैन बी रिटर्न एज AB इज योर स्लोप है आपका। ठीक है, AB आपका स्लोप है, एंड BC है, BC को कैसे लिख सकते हैं हम, x2 माइनस x1, राइट, x2 माइनस x1 BC है आपका। सो यहाँ पे tan थीटा जो है आपका, दैट इज योर tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC आएगा आपका। सो BC इज योर x2 माइनस x1 एंड AC इज योर T2 माइनस T1। ठीक है, सो ये tan थीटा बन रहा है आपका, जो कि आपका AB आएगा विच इज योर स्लोप। ठीक है, AB इज योर स्लोप। तो वो चीजें बच रही है आपकी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, दैट इज योर वेलोसिटी। तो tan थीटा आपको वहाँ पे वो वेलोसिटी बन रहा है। क्लियर है? तो स्लोप यहाँ पे इसका वेलोसिटी देगा, स्लोप ऑफ XT ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ किसका, XT ग्राफ, XT यानी कि पोजीशन टाइम के ग्राफ का अगर स्लोप जो है आपका, वो स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देने वाला है। ठीक है, तो ये सेकंड चीज हमने देख लिया यहाँ पे। थर्डली हम यहाँ पे आते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जब हम बात हो रही है तो यहाँ पे ये चीज है, तो इसका स्लोप भी हमें इसका स्लोप भी हमें वेलोसिटी ही देगा या इसका स्लोप भी हमें वेलोसिटी दे रहा है। तो वहां पे चीज क्या आ रही है आपकी, XT है आपका, तो x हमेशा y एक्सिस पे एंड t हमेशा x एक्सिस पे। तो उसको जब आप प्लॉट करोगे, उसकी वैल्यू, उसका स्लोप हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसका स्लोप डिटरमाइन होगा आपकी, तो उसके स्लोप में आपका क्या आएगा, यहाँ पे dx आएगा और यहाँ पे dt आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ पे dt आएगा और यहाँ पे आपका dx आएगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी आपकी dx अपॉन dt हो जाएगी, जो स्लोप आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का बचेगा। अब ये जो है, ये ग्राफ आपका इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन देखी थी, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है आपका, तो यानी कि x के साथ अगर इक्वेशन देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन की, तो यहाँ पे हाफ at स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि ये सारा कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन बनेगा आपका, दैट विल बी योर पैराबोलिक इक्वेशन। इसलिए आपका जो ग्राफ बन रहा है, दैट ग्राफ इज इन पैराबोला का फॉर्म। ठीक है, सो ये हमने पहला देखा पोजीशन टाइम ग्राफ के तीन जो हमने इक्वेशंस देखे, तीन ग्राफ्स देखे हमने, जब रेस्ट पे हो, जब मोशन में हो यूनिफॉर्म, एंड जब एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली मोशन में हो। ठीक है, तो वहां से हमें क्या क्या डिटेल मिल सकती है, वो डिटेल हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, सो नाउ हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ। बाकी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ी देर में देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमने देख लिया। यहाँ पे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब बात करेंगे, तो फर्स्ट तीन जो हमने देखे थे यहाँ पे ग्राफ्स, जो फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर ऑब्जेक्ट एट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, तो वो तो तुम्हारा सेम रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए। सिर्फ वहां पे स्पेसिफिकली आप डिस्टेंस ले लोगे वाई एक्सिस पे, और स्पेसिफिकली आप वहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लोगे वाई एक्सिस पे। तो सिर्फ ये है वहां पे फर्क होने वाला है। तो जब आपका रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, तो वहां पे स्पीड आपकी 0 आएगी। जब आपका मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में था अगर आपका ऑब्जेक्ट, तो वहां पे स्पीड आपकी जो होगी वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो आपका ग्राफ था, कुछ ऐसा था आपका ग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ था आपका। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा, वहां पर एक्स था, और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। तो ये जो केस है, इस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, स्पीड आपका इंक्रीजिंग होगा, और वही चीज आपका डिस्टेंस है या फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों का एक ही माया है। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम आ जाएगा। और सेकेंडली यहाँ पे हमने देखा है कि एक नेगेटिव एक्सिस में आएगा आपका, जो कि डिक्रीज होगा, एक पॉजिटिव इंक्रीज में कंडीशन आएगी और एक डिक्रीज वाली कंडीशन आएगी। ठीक है,
तो डिक्रीज वाली कंडीशन में तुम्हारा उसका जो स्लोप होगा वो ये, यहाँ पे स्पीड क्या होगी आपकी, स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वो दो कंडीशंस आपकी खाली एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी यहाँ पे, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में था और एक यूनिफॉर्मली डिसलरेटिंग मोशन में आएगा आपका, तो वो वाली कंडीशन आ रही है वहाँ पे। क्लियर है? सो एक वो चीज है आपकी वहाँ पे। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम ऐसा बोले कि यहाँ पे स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, यानी कि टाइम के साथ आपका स्पीड एक जैसा ही है, तो यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब बात कर रहे हो, अगर ये आपका टाइम है, ठीक है, टाइम टी जो है इज पैरेलल टू एक्स एक्स वाई एक्सिस विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इनफाइनाइट स्पीड नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो कंडीशंस आएगी आपकी, तो अगर इनफाइनाइट स्पीड होगी तो ही आपका जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ या फिर एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि आपका पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए आपका वो ग्राफ बनना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दो और तरह के ग्राफ जो होंगे वो आपके नहीं बन पाएंगे। ठीक है, कि एक ग्राफ तो ये कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस कवर जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, टाइम लेना है। सो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो क्या आएगी, वो ये कंडीशन आएगी आपका कि जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या बताएगा वो, कि हमें हम ऐसा बोल रहे हैं वो कि यहाँ पे आपका जो टाइम है, जो डिस्टेंस है आपका, सब पहले सबसे मैक्सिमम है, यानी कि आपका डिसलरेटिंग मोशन जो आएगा आपका, वो वाली कंडीशन आएगी। लेकिन वो कंडीशन, तो यहाँ पे आपका क्या है, जो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमारा मोशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका, यानी कि आपका डिस्टेंस जो है दैट इज कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि बॉडी बॉडी अगर डिस्टेंस इक्वल कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो वो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका, और लास्टली एक ग्राफ आएगा आपका जो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक ही टाइम में दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो टाइम है आपका यहाँ पे टी, इस टाइम पे एक पोजीशन यहाँ पे इसकी ये भी बता रही है और दूसरी पोजीशन आपका इसका ये भी बता रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक ही जगह पे दो टाइम आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये जितने भी हमने ग्राफ देखे, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखना कि यहाँ पे टाइम जो है आपका एक्स एक्सिस में है, और उसके अलावा वाई एक्सिस में इधर आपका पोजीशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा या डिस्टेंस आएगा, ये तीनों में से कोई एक चीज आएगी आपकी। क्लियर? सो ये फंडा यहाँ पे आपका क्लियर हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेट्स मूव ऑन टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है, उससे हम क्या डिटेल निकाल सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो हम मेथड देखेंगे या फिर सबसे पहला जो ग्राफ देखेंगे, जो रेस्ट वाला कंडीशन ही देखेंगे यहाँ पे। सो जब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो रही है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, टाइम यहाँ पे आएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी, तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपका टाइम, वैसे वैसे उसका जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही रहने वाली है उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, या फिर थ्रू आउट द टाइम जो हम देख रहे हैं उसकी जर्नी के टाइम पे उसकी वेलोसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका जो स्लोप है, तो देखो यहाँ पे अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का है या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, दैट स्लोप इज गिविंग यू वेलोसिटी, उसका जो स्लोप है उसका स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट throughout the motion, that means we are saying that the acceleration over
हियर इज जीरो, राइट। यानी कि इसका मतलब ये है कि चेंज इन एक्सेलरेशन ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं हो रहा है आपका, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी जीरो। तो रेस्ट वाली कंडीशन जब आती है आपकी, तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पर रेस्ट का जो कंडीशन आएगा, तो रेस्ट की कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। तो रेस्ट का कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन इज जीरो, सबसे पहली चीज। सेकेंडली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपका, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जब बात होगी तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप है, सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हम इसके पहले जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला निकाला है वैसे ही निकलेगा आपका ये भी। तो यहाँ पे टाइम t1 आ जाएगा, यहाँ पे टाइम t2 आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v1 आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 आ जाएगी। स्लोप चाहिए मुझे, तो स्लोप क्या आ जाएगा तुम्हारा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ये स्लोप आएगा और वही आपका एक्सेलरेशन है। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर तुम्हारा जो ग्राफ है, जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म यहाँ पे जो चेंज हो रहा है आपका, वो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, अगर वो जितनी ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ग्रेटर आपका पॉजिटिव आपका एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे, तो वो कंडीशंस आएगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो थर्डली जो यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, सपोज करो इनिशियल उसका ये जो ग्राफ था जहाँ पे इनिशियली इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो इनिशियल उसका वेलोसिटी वो जो है ओरिजिन से ना स्टार्ट होके दैट विल हैव बट दैट विल उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो थोड़े ऊपर से उसका ग्राफ जो होगा वो चालू होगा, ठीक है। और इस तरह का जो एक्सेलरेशन होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये वाला कंडीशन, इस ग्राफ और इस ग्राफ में इतना फर्क है कि यहाँ पे जितना वेलोसिटी आपका इंक्रीज होगा उतना ही पॉजिटिव आपका एक्सेलरेशन होगा। इस कंडीशन में ये आएगा आपका कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी योर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा। ये चीज़ आएगी आपकी वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 ग्राफ हो गए यहाँ पे आपके। चौथा ग्राफ अगर हम यहाँ पे देखें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ वेलोसिटी जो आपकी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव वेलोसिटी जो आई जाएगी आपकी, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे आया एंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब इस ग्राफ को जब आप बात करोगे तो ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है आपका ग्रेटर चेंज एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज इज ग्रेटर, ठीक है, वेलोसिटी चेंज इज ग्रेटर, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि वो दैट विल बी इंक्रीजिंग। अब इसी के अपोजिट में, इसी का अपोजिट जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके अपोजिट में ग्राफ आपको कुछ इस तरह से बनेगा, उल्टा उल्टा, यानी कि पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा, यानी कि उसकी पहले कुछ इस तरह से बनेगा। तो रिटार्डेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब बात कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका डिसेलरेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो कुछ छोटी छोटी वेलोसिटी चेंज होगा और जो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आपका, उसमें वेलोसिटी चेंजेस ग्रेटर, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज जो होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है। वेलोसिटी चेंज वाज ग्रेटर ओवर दैट, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज इज स्मॉलर ओवर हियर, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, कुछ टाइम के बाद वो जीरो हो जाएगा, तो उस केस के अंदर तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, तो वो कंडीशन हम देखेंगे।
तो वो कंडीशन क्या आएगी आपकी, वो कंडीशन ये होगा आपका कि वेलोसिटी यहाँ पे आपकी सबसे पहले तो मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, जैसे जैसे आएगा टाइम वैसे वैसे एक टाइम के बाद वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। कैसे जीरो होगा, देखो ये जो पॉइंट है दैट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे तुम्हारी इसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, v जो है वो मैक्स है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे v क्या है, जीरो है, ठीक है, v जीरो है। अब ये जो पॉइंट था यानी कि t इज इक्वल टू जीरो था तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और t इज इक्वल टू टोटल टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो ये जो कंडीशन बता रहा है वो डीसेलेरेशन की कंडीशन बता रहा है, ठीक है, डीसेलेरेशन की कंडीशन बता रहा है, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन वाली कंडीशन आ रही है, डिसेलेरेशन वाली कंडीशन, ठीक है। तो वो कंडीशन आई है आपके वहाँ पे। उसके बाद अगर आप ग्राफ देखोगे तो इस तरह से आपकी कंडीशंस आ रही है वहाँ पे। सो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपके सारे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर का जो एरिया है, सपोज करो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ था, तो इस ग्राफ के अगर ये एरिया जो है आपका, अगर ये एरिया अगर आप निकाल लो, सो ये एरिया जो है आपको ये क्या बताएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, या फिर सपोज करो यहाँ पे इतना एरिया जो आप डिटरमाइन कर रहे हो ये, तो ये आपको दैट विल गिव यू योर पर्टिकुलर डिस्टेंस कि कितना आपने आपके ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है उतने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। अब ये तो हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी ऑलमोस्ट ये सेम ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितना, कि यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे स्पीड आ जाएगी और कुछ नहीं है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो वाली कंडीशंस आ जाएगी यहाँ पे आपकी, डन। और डिफरेंट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका दो ही तरह का आएगा, एक आपका जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा जीरो, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मूविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो आ जाएगा। और एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब आपकी ये वाली कंडीशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से कंडीशन आएगी आपकी। नाउ हम चलते हैं आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस निकालने वाले हैं थ्रू ग्राफिकल मेथड, उसके ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी एक आएगी, वो ये आएगी कि आपका जो मोशन होगा दैट मोशन विल अकर अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको मोशन आपका हो रहा होगा, एक तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपकी। इनिशियल उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पॉइंट को मैं a कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मिल रहा है उस पॉइंट को मैं b कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप उसको लोगे तो ये पॉइंट उसकी वैल्यू कुछ बताएगी, ठीक है। फिर ये एक यहाँ पे इसके पैरेलल हमें एक पॉइंट बना देना है, और यहाँ पे इसके पैरेलल एक हमें एक चीज़ बना देनी है, ठीक है। अब याद रखो जब ये आ रहा है आपका ग्राफिकल मेथड में, तो a इज योर कांस्टेंट, मोशन जो हो रहा है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकेंडली यहाँ पे जो हमें चीज़ याद होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। वाई एक्सिस में आपका यहाँ पे वेलोसिटी है एंड एक्स एक्सिस में यहाँ पे आपके टाइम है। सो यहाँ पे आपको नेमिंग दे दो ए बी सी, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो एंड इसको एफ दे दो, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे पता हो रही है, पता है क्या क्या हो रहा है। एक तो हमें ये पता हो रहा है कि जो ओ ए है is your u which is your initial velocity, ठीक है, is your initial velocity। फिर o f है that is your v which is your final velocity, ठीक है। अब o f जो है वो अप्रोक्सली इक्वल होगा dc पे, क्योंकि वो पैरेलल है, o f नहीं है। एक मिनट, इसको e ले लो और इसको o ले लो,
सो ओ ई जो है दैट इज योर इक्वल टू बी डी, ठीक है, एंड ओ बी ओ ए जो है दैट इज इक्वल टू योर सी डी, ठीक है, इक्वल्स है ये चीज है। फिर वहां पे जब आप देखोगे तो ये दो चीज मिल गई आपको। अब ए बी जो है, ए बी जो है आपका, ए बी इज द पाथ फॉलोड, बराबर ना, ड्यूरिंग मोशन, मोशन में जो पाथ फॉलो हो रहा है दैट इज जो पॉइंट ए एंड बी, ए बी आपका वो चीज है, ठीक है। फिर ए पे आपका, ठीक है, एट ए टाइम इज 0, ठीक है, एट बी टाइम आपका इज टी, ठीक है, एट बी टाइम आपका टी है, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू टी है, जो कि किसके इक्वल होगा, ओ डी इज इक्वल टू ए सी दैट इज इक्वल टू टी, ठीक है। चलो नाउ इसके पहले हमने जितने भी ग्राफ देखे उस ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था कि xt का जो आपका स्लोप होगा दैट विल गिव यू वेलोसिटी, एंड vt का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन, राइट। सो इस ग्राफ है जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, स्लोप ऑफ vt विल गिव एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि ए बी जो है पाथ फॉलोड है, तो स्लोप ए बी क्या है आपका, एक्सेलरेशन बता रहा है, इसका जो ये स्लोप है इज एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका स्लोप इज गिविंग यू एक्सेलरेशन ए। नाउ व्हाट, ये तो हो गया अपना वैल्यूज जो हमें चाहिए थी वो ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगा आपका, तो सबसे पहली चीज जो अभी आपकी अगर लेना है तो यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है थीटा, तो इसका स्लोप जो है, तो ए बी इज योर स्लोप विच विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। सो ए बी जो है स्लोप है, तो बी सी क्या आएगी आपकी, बी से लेके सी, यानी कि v माइनस यू, ठीक है, अपॉन ए सी क्या आएगा आपका 0t-0, ठीक है। सो वो चीज आएगी आपकी, स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रहा है दैट मीन्स ये a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी आ रहा है, विच इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। सो यहाँ पे u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, विच इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जो है वो आपकी ये आ रही है फ्रॉम दिस। सेकेंडली हमने यहाँ पे ये भी बताया था, मैंने इसके पहले बताया आपको कि जो एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पे x को हम डिस्टेंस ले रहे हैं इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ, एक तो रेक्टेंगल बनेगा क्या, ए सी डी ओ एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यानी कि एक्स टी ग्राफ वी टी ग्राफ की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्लियरली हमें पता है कि इसका जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। अब एरिया अंडर द ग्राफ की जब बात हो रही तो एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे ए सी डी ओ, तो उसका एरिया निकाल लो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों को ऐड कर दो दैट विल गिव यू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो x इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। So x is equal to area of rectangle length, length is your OD is your length and breadth is your OA is your breadth plus half into ट्राइंगल की जब बात हो रही है तो हाफ इंटू बेस आपका AC, अगर बेस ले रहे हो तो AC को बेस ले लो और हाइट आपकी क्या आएगी BC आपकी हाइट आएगी। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, अगर BC को बेस ले रहे हो तो AC को हाइट हो गया, ठीक है। सो दोनों के इसके अंदर आपकी इक्वेशन एक ही आने वाली है जो अभी इसके बाद हम देखेंगे वो। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू ओ डी
OD जो है दैट इज योर T एंड OA जो है दैट इज योर U। ठीक है, यहाँ पे देखो OD क्या है आपका, OD इज योर T एंड OA इज योर U। ठीक है, प्लस वो आ गया प्लस हाफ इंटू AC इंटू BC। AC इज योर T इंटू BC क्या आएगा आपका। अब यहाँ पे देखो क्लियरली, अगर आप देख रहे हो ये टाइम बता रहा है, तो ये अगर टाइम बता रहा है, ये अगर एक्सेलरेशन बता रहा है, तो ये चीज़ क्या बताएगी आपकी V माइनस U, है ना। तो BC इज योर V माइनस U विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 80। V माइनस U कैन बी रिटर्न एज 80 ना इस इक्वेशन से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 80। सो यहाँ पे A इंटू T। ठीक है, फिर इसको जब आप लिखोगे तो इसको लिखोगे तो इसको कैसे करोगे, तो x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT एंड T का स्क्वायर विच इज योर सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की जब बात कर रहे तो x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। ठीक है, सो यहाँ पर x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो x इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट, हाइट कितना है आपका यहाँ पे AC इज योर हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड की जब बात करें तो AO इज योर वन ऑफ योर साइड एंड DB इज अदर साइड। सो x इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इज योर T एंड यहाँ पे U है और यहाँ पे V है। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में से T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A निकल सकता है, निकलेगा, इसको हमें यहाँ रखना है। सो x इज इक्वल टू 1 on T, टू T की जगह पे हमें क्या रखना है, ये रखना है V माइनस U अपॉन A इंटू U प्लस V। तो इसको जब आप शफल करोगे तो 2AX इज इक्वल टू V माइनस U एंड एक V प्लस U आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2AX इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर विच इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई आपकी। ठीक है, सो द तीन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी हमने देखी इसके पहले, वो हमने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने उसको डिटरमाइन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आपको सबसे पहले तो ग्राफ ही है। ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार ग्राफ अच्छे से हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देख ली, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन देख ली हमने यहाँ पे। नाउ अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट लगता हो सारे ग्राफ्स में तो आप मुझे एक बार पूछ सकते हो, नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एंड अदर देन दैट अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे इसके तो वो आप जाके देख सकते हो एक बार, अगर उसमें भी कुछ लगे तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। काफ़ी दूसरे सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप उसे देख सकते हो, उसमें कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू सो मच।